हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। ठीक, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दे और लाइक भी कर दे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल के विषय में हम देखेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक, इसको कल हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में। तो भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये पहले थे, इनका टाइम पीरियड था 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी के बीच। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होते थे, बंगाल के होते थे, तो ये बंगाल के लास्ट कह सकते हैं, बंगाल का गवर्नर ये था पहले। ठीक, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक, उसमें ये कहा गया 1833 के चार्टर एक्ट जो आया था उसमें कहा गया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, बंगाल का जो थे वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब पहली बार भारत में आए थे, ऐसा नहीं था। ये आए थे 1803 ईस्वी में। ठीक, मद्रास के गवर्नर बनकर। ठीक, उस टाइम आए थे। उस टाइम क्या हुआ था ये 1806 में वेल्लोर में प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह। ठीक, धार्मिक इसलिए क्योंकि वहाँ के सैनिकों के माथे पर ठीक जाति चिन्ह एवं कानों में बालियाँ लगाई जाती थी। ठीक है, जैसे कोई सैनिक होते थे उसके माथे पर जाति चिन्ह, मतलब वो किस जाति का है, ठीक, उसके हिसाब से चिन्ह निर्धारित किए गए थे। ठीक, वो लगाना होता था, वो ये ख़त्म कर दिए थे। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, एक तरह से देखा जाए तो वो सही था, वरना हम लोग अभी भी अगर ख़त्म नहीं हुआ होता तो ये हम लोगों के टाइम में भी रहता, हम लोग भी ये काम करते, जो कि एकदम गलत है। ठीक, राजा राम मोहन राय और बेंटिंग ने मिलके दिसंबर 1829, ठीक है, उस टाइम धारा इसी तरह लगता था, धारा 17 के अनुसार उन लोगों ने सती प्रथा समाप्त किया। क्या किया? सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, और यह सिर्फ कहाँ था? यह कानून प्रारंभ में सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में था। ठीक है, जो कि बाद में 1830 ईस्वी तक यह बम्बई व मद्रास में भी लागू हो गया था, धीरे धीरे बाद में। कब तक? 1830 ईस्वी तक आते आते। ठीक है, इसी तरह कर्नल स्लीमन और बेंटिंग ने मिल गए 1830 में ही ठगी प्रथा पर पूर्णतया समाप्त किया। इन्होंने 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा पूर्णतया समाप्त और बाल हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, बालकों का जो हत्या होता था उस पे भी इन्होंने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। ठीक है, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा था। ये अच्छी बात है आज के टाइम में भी, क्योंकि अगर भेदभाव होता उस टाइम, ठीक है, अभी भी, तो क्या होता? ये गोरा है इसको पास कर दो, ये काला है इसे फेल कर दो। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। ये 1833 ईस्वी के जब चार्टर एक्ट लागू हुआ था, उसी धारा 87 में यह सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया गया था। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि योग्यता को आधार माना तथा भारतीयों
धर्म, रंग, जन्म, ठीक है, जाति के आधार पर किसी पद से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इसमें कहा गया कि भारतीयों को रंग, रूप, धर्म, जन्म के हिसाब से या जाति के आधार पर किसी को भी सरकारी पद से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, 7 मार्च 1835 ईस्वी में, ठीक, अंग्रेजी भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हुआ? अंग्रेजी। और ये किसके कहने पे हुआ था? किसकी अनुशंसा पे यह हुआ था? मैकाले की अनुशंसा पे। किसकी अनुशंसा पे हुआ था? मैकाले की अनुशंसा पे ये हुआ था। 7 मार्च 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम रखा गया। ठीक, वैसे तो देखा जाए तो अंग्रेज कुछ ठीक भी थे, काफ़ी तो ख़राब भी थे। ठीक, लेकिन बेंटिंग के शासनकाल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो 1835 ईस्वी में जाते जाते टाइम भी ये बहुत अच्छा काम करके गए थे। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया इन्होंने 1835 ईस्वी में। ठीक, भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि क्या था? अव्यवस्था का आरोप लगाकर इन्होंने कुछ राज्यों को अपने अधीन कर दिया था। जैसे मैसूर को, ठीक, अव्यवस्था का आरोप, जैसे कि शासन ठीक से नहीं हो रहा है, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, 2-3 व्यवस्था बता के, ठीक, मैसूर। 1832 ईस्वी में जैतिया एवं काचर को, और 1834 ईस्वी में कुर्क। ठीक, इन सबों को अपने अधीन कर लिया। सर्वप्रथम सभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की। सर्वप्रथम सभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की। ठीक, ओवरऑल ये देखा गया कि विलियम बेंटिंग के शासनकाल में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। चार्ल्स मेटकाफ, इनका टाइम पीरियड था 1835 ईस्वी से 1836 ईस्वी तक। ठीक, इनका टाइम पीरियड बहुत ही कम था, जैसे आप देख ही सकते हैं 1835 से 1836। ठीक है, टाइम पीरियड बहुत कम रहा इनका। ठीक, इन्होंने प्रेस एक्ट 1835 पारित किया। ठीक, जिसमें भारतीय समाचार पत्रों पर आरोपित नियंत्रण हटा लिया गया। ठीक है, प्रेस पर प्रतिबंध कौन लगाया था? आप लोग को याद होगा शायद, प्रेस पर प्रतिबंध कौन लगाया था? बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी कमेंट करिए। ठीक, और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्रतिबंध लगाया गया था भारतीय प्रेस पर, उन्होंने ये हटा के, ठीक, प्रेस एक्ट लागू किया, 1835 ईस्वी में पारित किया था। ठीक, उसमें ये भारतीय समाचार पत्रों पर आरोपित जो भी आरोप लगाए गए थे उसको हटा लिया गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1836 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक। ठीक, शेरशाह सूरी मार्ग, जीटी रोड का निर्माण हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1838 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक चला था। ठीक, और इसमें अंग्रेज की हार होती है। ठीक, इन्नस ने कहा कि सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध है। ठीक, इन्नस ने ये कहा था क्योंकि अंग्रेजों की बहुत बेकार हार हुई थी, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सेना थी। ठीक है, अफ़गानियों की, उसमें अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी हार होती है। ठीक, आगे हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल, और इन्नस ने क्यों कहा था कि यह सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध है। ठीक,
सरकारी स्कूल में छात्रवृत्ति की शुरुआत की इन्होंने, जो कि ये भी बहुत अच्छा काम है। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए छात्रवृत्ति, ठीक, की शुरुआत इन्होंने की। फिर प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा, मतलब जिस भाषा में, जैसे कि तमिल है तो तमिल में, हिंदी है तो हिंदी, बांग्ला में बंगाली भाषा, ठीक। प्रारंभिक स्कूल में जो कि छोटे क्लास के बच्चे होते हैं उनमें प्रादेशिक भाषा को शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एलन बरो, ठीक है। लॉर्ड एलन बरो, इनका टाइम पीरियड है 1842 ईस्वी से 44 ईस्वी तक, ठीक। इनका भी शासनकाल 2 साल का है, 42 से 44 तक ही। इन्हें अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने सिंध का विलय किया था ब्रिटिश साम्राज्य में अगस्त 1843 ईस्वी में, ठीक। सिंध का विलय इन्होंने किया ब्रिटिश साम्राज्य में अगस्त 1843 ईस्वी में, ठीक है। अठारह ईस्वी के अधिनियम 5 में दास प्रथा का अंत किया गया, ठीक है। दास प्रथा मतलब दासों से काम निकलवाया जाता था, ठीक। दास प्रथा था उसमें, ठीक, दास बनाया जाता था, उसको इन्होंने समाप्त किया 1843 ईस्वी के अधिनियम 5 में, ठीक। और इनके शासनकाल में आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध होता है फर्स्ट, जो कि समाप्त हो जाता है, जो कि चल रहा था, ठीक है। आंग्ल अफगान युद्ध कब चल रहा था, स्टार्ट कब हुआ था, जैसा कि यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है 1838 से 1842 ईस्वी तक ये था, ठीक है। तो लॉर्ड एलन बरो के समय में ये समाप्त हुआ था, आंग्ल अफगान युद्ध फर्स्ट, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग, इनका शासनकाल है 1844 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक, ठीक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है इनके टाइम में, ठीक। इनका टाइम पीरियड है 1845 से 1846, सॉरी, ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का है, ठीक, चला था ये। अंग्रेजी सेना का लाहौर पर अधिकार हो जाता है, ठीक, और लाहौर की संधि होती है, ठीक है, 1848 ईस्वी में, ठीक। बहुत सी वस्तुओं को उत्पाद कर से मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। नमक कर की राशि आधा, ठीक है। नमक कर जो लिया जाता था उसको सीधे आधा कर दिया गया था, ठीक। खेन जनजाति में प्रचलित नर बलि प्रथा का अंत होता है और कैंपबेल की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो देखा आपने लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल क्या था, 1844 से 1848 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। और इन्हीं के टाइम पीरियड में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, ठीक है। इसका हम डिटेल और बना देंगे, मैसूरी युद्ध का, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है। ये सब सारा एक वीडियो में लेके आऊँगी मैं, ठीक। 1845 से 46 ईस्वी तक होती है और जिसमें अंग्रेजी सेना का लाहौर पर अधिकार हो जाता है, ठीक। और लाहौर की संधि होती है 1848 ईस्वी में, ठीक। बहुत सी वस्तुओं को उत्पाद कर से मुक्त कर दिया जाता था और नमक जो कि बहुत बड़ी संख्या में उस समय उत्पन्न की जाती थी, नमक पे कर बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता था, उसको नमक कर को की राशि को आधा कर दिया जाता है, ठीक। और खेड़ जनजाति में जो प्रचलित नर बलि प्रथा, ठीक, का अंत होता है
और कैंपबेल की नियुक्ति होती है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले और थैंक यू सो मच।